क्वेश्चन नंबर 4, हमें फंक्शन गिवन है f of x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर्ड माइनस 3x। पार्ट ए में पूछा गया है वो इंटरवल बताइए जिसमें फंक्शन f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब वो इंटरवल जिसमें f डैश ग्रेटर देन ज़ीरो है, इक्वल टू ज़ीरो भी नहीं चाहिए, ठीक है, f डैश ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ये बताना है। तो पहले f डैश फाइंड कीजिए। f डैश x इक्वल टू 2x स्क्वायर का डिफ्रेंसीशन 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसीशन 2x माइनस 3x का डिफ्रेंसीशन 3। डिफ्रेंसीशन नहीं आता है तो पहले वो सीख कर आओ। तो यहाँ से f डैश x कितना आया, 2 टू ज़ 4x माइनस 3, ये आया f डैश x। अब f डैश x कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, ये चेक करने के लिए हमने 4x माइनस 3 इस एक्सप्रेशन के ज़ीरोज़ को इस नंबर लाइन पर प्लॉट किया। साइड में लिखकर देख लिया कि 4x माइनस 3 ज़ीरो कहाँ पर होता है, x इक्वल टू 3/4 पर होता है, ठीक है। तो x इक्वल टू 3/4, ये x का वैल्यू है। 4x माइनस 3 में x का कोफिशिएंट 4 है, पॉजिटिव कोफिशिएंट है, इसलिए हम 3/4 के राइट पार्ट को पॉजिटिव असाइन कर रहे हैं वैल्यू, इसको नेगेटिव। इनइक्वलिटीज़ अगर सॉल्व करना आता हो आपको तो उसमें ऐसा किया जाता था, ठीक है। इधर लिखा प्लस फिर माइनस। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि f डैश x का वैल्यू, ये ऐसा बोल दीजिए, 4x माइनस 3 का वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो कहाँ कहाँ पर है, जब x का वैल्यू 3/4 से बड़ा है। देखो 3/4 पर तो 4x माइनस 3 ज़ीरो ही हो गया, 4x माइनस 3 मतलब f डैश x ज़ीरो हो गया। हमें ज़ीरो नहीं चाहिए, हमें ज़ीरो से बड़ा ही चाहिए। तो ज़ीरो से बड़ा कब है f डैश x, जब x का वैल्यू 3/4 से बड़ा है, ठीक है। तो यही हमें बताना था। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 3/4 तब f डैश x इज ग्रेटर देन ज़ीरो, ये हमने प्रूव किया। तो f डैश x ग्रेटर देन ज़ीरो है किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 3/4 ओपन टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर तो हमेशा ओपन ही आता है। और f डैश x अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसका मतलब f x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल थ्री बाय फोर ओपन टू इन्फिनिटी। ये एक आंसर हुआ फर्स्ट पार्ट का। अब यहीं से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं पार्ट बी को सॉल्व करने के लिए कि x का वैल्यू जब 3/4 से छोटा है तब f डैश x नेगेटिव है। तो पार्ट बी, इसमें हमने f डैश x फाइंड किया ही है, 4x माइनस 3। तो f डैश x लेसर देन ज़ीरो कब है, when x is lesser than 3/4। x जब 3/4 से छोटा है तब तब f डैश x ज़ीरो से छोटा है, ठीक है।
तो कौन से इंटरवल में एफ डैश एक्स 0 से छोटा आया? -∞ से 3/4 ओपन। 3/4 इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि 3/4 पर तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चाहिए, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए, इसलिए 3/4 को इंक्लूड नहीं किया। तो इसका मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग in interval -∞ to 3/4। ये सेकंड पार्ट का आंसर हुआ। अच्छा, जिसे ये तरीका अगर नहीं समझता है, वैसे तो सभी को समझना चाहिए, ये साइन कैसे चेक किया, वो डायरेक्टली एफ डैश एक्स का ग्राफ बनाकर देख लीजिए, जैसा लास्ट टाइम हमने cos x का ग्राफ बनाया था। एफ डैश एक्स दिया 4x - 3, ये तो सिंपली एक लीनियर इक्वेशन है। तो सिंपली एक लीनियर इक्वेशन है। तो अगर आप एफ डैश एक्स इक्वल टू 4x - 3 लिखते हो तो इसका ग्राफ बनाना तो आसान है। y इक्वल टू 4x - 3 का ग्राफ नहीं बना सकते हो क्या? y एक्सिस, x एक्सिस 4x - 3, x 0 पुट किया तो y आएगा -3, y इक्वल टू 4x - 3 का ग्राफ बना रहे हैं। x 0 पुट करने पर y आ रहा है -3 और y 0 पुट करने पर x आ रहा है 3/4। तो इस तरह का ग्राफ है ये, इन दो पॉइंट से पास करता हुआ। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, जब x का वैल्यू 3/4 से बड़ा है तब ये ग्राफ x एक्सिस से ऊपर आ रहा है। 3/4 से बड़ा कोई भी आपने x लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग y के वैल्यूज़ सब पॉजिटिव आ रहे हैं, देख सकते हो। 3/4 से बड़ा x का कोई भी वैल्यू लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग y के वैल्यू सब पॉजिटिव हैं, और यही अगर 3/4 से छोटा वैल्यू लिया x का कोई भी तो उसके करस्पॉन्डिंग y हमेशा 0 से छोटा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। कोई भी वैल्यू ले लीजिए 3/4 से छोटा, उसके करस्पॉन्डिंग y नेगेटिव ही आएगा, ये y एक्सिस है ना। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते थे।